विश्वेभ्यो विश्वपतिभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल, जो कि मिथिला की हृदय स्थल कहलाने वाली हरिपुर बक्सी टोल, जहां पर पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी का जन्म स्थल, अवतरण स्थल भी कहा जा रहा है। और यहां पर आप इस समय हम पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। यहां बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पार्षद जो घनश्याम ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा अनुशंसित यहाँ हरिपुर दक्षिण पंचायत के मां मनसा देवी मंदिर के निकट यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य है। और इसी निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ हम जानेंगे। बताया जा रहा है कि जो हरिपुर बक्सी टोल स्थित ये जो मां मनसा देवी मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, ये जो इससे पहले आपने देखा था हरिपुर बक्सी टोल, ये जो मनसा देवी मंदिर है, ये मंदिर बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने का जो पहला कारण है वो ये है कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म स्थल, इनके अवतरण स्थल पर यह मंदिर बना है। और भव्य मंदिर है, जहाँ पर दूर दराज से लोग, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो मंदिर था वो हरिद्वार में था, और एक तरफ हरिद्वार में ये जो मनसा देवी मंदिर था, और यहाँ पर हरिपुर में ये दूसरा जो है मनसा देवी मंदिर है। और ये मंदिर जो प्रांगण है, इसी प्रांगण में, इसी परिसर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भव्य यहाँ पर जो है सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। और ये निर्माण कार्य क्यों हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, उसके विषय में हम लोग मिलते हैं, लेके चलते हैं, आप लोग जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय यही मधुबनी के लाल हैं आदरणीय संजय झा जी घोषणा कर चुके हैं। अभी तक अमल नहीं हुआ है। अमल करवाने के लिए सदन में हम मामला उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। और मैं ये तय है जो आने वाले दिनों में 2025 में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, उस दिन पहले कैबिनेट में इसको हम लोग तीर्थस्थल में घोषित कराएंगे। जिस दिन हमारे हाथ में मेरी विचारधारा की सरकार बनेगी, उस दिन यहाँ डिमांड करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्राथमिकता की पहली सूची में यह स्थान होगा। आज अत्यधिक प्रसन्नता है। सर्वप्रथम श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंतानंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आज यह जो सामुदायिक भवन भगवती मनसा देवी मंदिर के सन्निकट निर्माण के लिए जिस भावना से प्रेरित होकर माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम ठाकुर जी प्रेरित ही नहीं हुए, त्वरित गति से इस कार्य को संपादित करते हुए आज इसके उद्घाटन सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम विकास की यात्रा है। मेरे विधान परिषद इच्छित कोष मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जो मुझे राशि मिलती है, उसी राशि से छोटा प्रयास किया हूँ। आज सामुदायिक भवन बनाकर मां मनसा देवी को, जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी आज के युग के भगवान हैं, उनके द्वारा जहाँ माँ प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण आस्था का स्थान है, ये तो कल्पना, मन की ही कल्पना से हम आभास कर सकते हैं। मन ही मुझे संकेत कराता है। इससे भी दिव्य और भव्य स्थान पर मुझे छोटा प्रयास करने का अवसर मिला, और मैं आज सामुदायिक भवन समाज और इस मां मनसा देवी के सभी ट्रस्टी और श्रद्धालु जी यहाँ आएंगे। और यहाँ पर तो हमको आश्चर्य लगा है, यहाँ सोफा सेट की व्यवस्था हो गई, कितने लोग यहाँ श्रद्धालु हैं, कुर्सी की व्यवस्था हो गई। और इसके लिए दानवीर मनीष कुमार मिश्रा जी के प्रयास से ये सब काम हुआ है। कम मेरे से ज्ञान में है जो 2.5 लाख रुपया इन्होंने सड़क बनाने में, मरम्मतीकरण में अपनी राशि लगाई है, और यहाँ भी लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे ही लगाते रहें समाज के प्रति, और रिटर्न भगवान के माध्यम से जितना आप लगाएंगे उतना रिटर्न भगवान आपको देगी। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के जो अवतरण स्थल हरिपुर बक्सी टोल में भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। और इसे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहने के लिए क्या ये पर्याप्त है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतरण स्थल है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? सबसे प्रथम कारण तो यही है कि शंकराचार्य सनातन धर्म के सार्वभौम गुरु होते हैं। तो यह शब्द जो सार्वभौम है, यही इस बात को दर्शाता है कि वो संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। तो संपूर्ण विश्व के आस्था के केंद्र को अगर यह मंदिर और यह स्थान होता है, तो वैश्विक स्तर पे जाने की बात तो हो ही जा रही है। दूसरी बात है
कि ये जो श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य हैं, सिर्फ शंकराचार्य के रूप में ही बहुत पूजित प्रतिष्ठित नहीं है। एक उद्भट विद्वान, एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक और विश्व के एक बहुत बड़े दर्शन को जानने वाले दार्शनिक के रूप में पूजित है। इनका जो ज्ञान विज्ञान है उसको लेने के लिए संपूर्ण विश्व लालायित है और वह सब केंद्र यहाँ पर धीरे धीरे शनै शनै होना है। जो यहाँ पर लोग गुरुदेव की रचनाओं को, गुरुदेव के विषय में जानने के लिए, यहाँ शोध करने के लिए लोग आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय होने में कोई कोर कसर प्रायः आपको नहीं दिखेगी और विश्व को बहुत शीघ्र दिखने वाला है कि यह स्थान संपूर्ण विश्व के आस्था का केंद्र बनने वाला है। सामुदायिक भवन नवनिर्माण है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आपने अभी हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय के श्रीमुख से ही सुना है। उन्होंने कहा है कि भगवती मनसा देवी मंदिर के सन्निकट निर्माण से यह उद्देश्य इसका यह है कि यहाँ पर जो यह विराट समुदाय है, जो स्थान है, उसके विकास के लिए यहाँ पर जितने ट्रस्ट की बैठक, जितने कार्यक्रम होंगे, उसका ये यहाँ देश विदेश से आने वाले अतिथियों का स्वागत कक्ष के रूप में इसको हम सबों ने आज एक स्वागत कक्ष का रूप भी दिया है। यह देने के पीछे उद्देश्य है कि यहाँ हम सबों का स्वागत सम्मान कर सके, उस योग्य यह स्थान, यह सामुदायिक भवन बने और यहाँ आने वाले तो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ही और उस आशीर्वाद के माध्यम से हमारे श्री घनश्याम ठाकुर जी को भी भगवती और गुरुदेव का आशीर्वाद और आने वाले अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इनकी जो यह राजनीतिक यात्रा है इसमें उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि हो, यह हम सबों की कामना है। और ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि ये मांग करके इस स्थान को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए कृत संकल्पित है, तो भगवती मनसा देवी इनके इस संकल्प को पूर्ण करे, यह भी हमारी प्रार्थना है। प्रोफेसर इंदिरा झा सीएम कॉलेज की अंग्रेजी विभागाध्यक्षा थी। गत वर्ष 31 अगस्त को मैंने अवकाश प्राप्त किया है और अभी जो यह मंदिर निर्माण हुआ है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत, उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ और मेरे बगल में श्री नथुनी साहू जी बैठे हुए हैं, वो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त कई ट्रस्टी यहाँ पर है, श्री गन्नाथ जी, श्री मोहन झा जी, श्री चंदन जी, श्री मनीष जी, ये सभी इसके ट्रस्टी हैं जो यहाँ हैं। ट्रस्ट के निर्माण से श्री आलोक कुमार जी, श्री निभा प्रकाश जी, वो अभी कलकत्ता में, वो लोग नहीं हैं। बिहार से 2 ही शंकराचार्य हुए हैं आज तक। महिषी से श्री मंडन मिश्र जी जो द्वारिका के शंकराचार्य हुए प्रथम, और इस 2530 वर्ष के इतिहास में ये दूसरे शंकराचार्य हैं स्वनामधन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य हैं। उनकी यह जन्मभूमि है हरिपुर बक्सी टोल। हम सबों की भावना है कि यह स्थान एक विश्व के आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसकी प्रथम कड़ी में यह मंदिर का निर्माण हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, यह हृदय में दृढ़ विश्वास है कि सबों के सहयोग से हम इसे उस स्तर पर ले जाने में निश्चित रूप से सफल होंगे कि जिसे देखने के लिए अभी भी भारत नेपाल के कोने कोने से लोग दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के डीह पर जाके वहाँ प्रणाम करते हैं, उनके लिए जो कुटिया का निर्माण हुआ था वहाँ प्रणाम करते हैं, भगवती को प्रणाम करते हैं, यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो अभी तो 2.5 महीने ही बीते हैं प्राण प्रतिष्ठा के, हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भगवती मनसा देवी मंदिर के माध्यम से श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की यह जन्मभूमि विश्व के आस्था के केंद्र के रूप में पूजित होगी और हम सभी अपने जीवन को धन्य करेंगे। भारत माता की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की, जगत गुरु शंकराचार्य जी की, जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि की, गांव की।